अंगानी, वेदस अंबानी, अंगानी अंबानी नहीं, वेदस्य अंगानी देवता होते हैं। चिकू आ जाओ, आजा चिकू, भागो, आजा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो बज चुके हैं 5:30, अब चलते हैं, राघव को होमवर्क कराने का टाइम हो गया है और कराते हैं। तो गाइस चलते राघव को संस्कृत पढ़ाते हैं। इनके स्कूल का टास्क है, इनको संस्कृत पढ़ने नहीं आता है, इनको सीखना है और उसका अर्थ करना है। संस्कृत भाषा या साहित्यम अतीव शशम वर्तते। संस्कृत भाषा का साहित्य अत्यंत रसपूर्ण है। पढ़ो यहाँ से, बोलो संस्कृत भाषा या साहित्यम अतीव सरसम वर्तते। संस्कृतस्यैव सूक्तिरियं वाण्येका समलं करोति पुरुषम या संस्कृता धारयतेति। इसका अर्थ पता है? नहीं ना, पता है? संस्कृत की सूक्ति है। संस्कृत का अध्ययन मनुष्य की वाणी को अलंकृत करता है। ठीक, आगे पढ़ो। मानवीय गुणानाम संस्काराणाश्च उद्गम स्थानम संस्कृत में। इसका अर्थ है मनुष्य के गुणों एवं संस्कारों का उत्पत्ति स्थान संस्कृत ही है। भारतीय जीवने संस्कृतम इत्थम अभिव्याप्तम यत् तस्य पृथक्करणम सर्वथा असंभवम। भारतीयों के जीवन में संस्कृत इस प्रकार बसी हुई है कि इसे अलग करना असंभव है। असंभव है। संस्कृताध्ययनेन एव वयं भारतीया स्म। प्राचीनतम संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा येन न अधीता तस्य सकल प्रयास शून्य सदृश भवति। प्राचीन संस्कृत में जिसने ही नहीं पढ़ी उसके लिए सभी प्रयत्न उसके शून्य के समान होते हैं। क्योंकि संस्कृत के अध्ययन करने से ही पता चलता है कि हम लोग भारतीय हैं, क्योंकि हर जगह संस्कृत नहीं होता है। विश्व से आदिम ग्रंथ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेदश्च संस्कृत भाषायां एव सन्ति। विश्व के प्राचीन ग्रंथ जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये सारे वेद किस भाषा में लिखे हुए हैं? संस्कृत भाषा में। गुड। वेदस्य अंगानी अंगानी अंबानी ने वेदस्य अंगानी हाँ, अपि संस्कृत भाषा में सन्ति। सभी भाषाओं की जननी किसे कहा जाता है? संस्कृत भाषा को। ये क्या है? सभी के अंग है। जितने सारे वेद पुराण लिखे गए सब में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? संस्कृत भाषा का। अतः संस्कृत भाषा सर्वासाम भाषाणाम जननी मन्यते। इसलिए संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी यानी माता कहा गया है। पूरा संस्कृत अध्ययनार्थम यहाँ देखो, बालका गुरुकुले गच्छन्ति स्म। उस समय पता है, जब स्कूल नहीं था तो हम लोग छात्र जो पहले के जमाने के थे वो लोग संस्कृत को पढ़ने के लिए, किसी भी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए कहाँ जाते थे? गुरुकुल में जाते थे। गुरुकुल कैसा होता था? जैसे ऋषि मुनि लोगों का आश्रम होता है ना, वैसा होता था। आज तुम लोग स्कूल में जाते हो और अलग अलग से बैग ले लेते हो, लंच बॉक्स ले लेते हो, पानी ले लेते हो, लेकिन उस जमाने ये सब नहीं था। लोग खाने के लिए थोड़ा सा उसमें कपड़े में कोई चावल बांध के ले जाता था, कोई सत्तू ले जाता था, कोई जिसके पास जो होता था वो लेकर के लोग जाते थे और बहुत दूर दूर जाते थे गुरु जी के आश्रम में पढ़ने के लिए। गुरु सेवाम कृत्वा संस्कृत शिक्षाफलम प्राप्नुवन्ति स्म यावत् संस्कारात् अंतर्गत वेदारंभ संस्कार भवति। उस समय संस्कारों के अंतर्गत वेदों का आरंभ संस्कार पूर्वक होता था। यज्ञोपवीत संस्कारम संस्कृते एव भवति। और उस समय यज्ञोपवीत जानते हो क्या होता है? जनेऊ जो होता था ना, उसमें जो मंत्र बोले जाते हैं, जो श्लोक बोले जाते हैं, वो सारे किसमें किस भाषा में होते हैं? संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में। षोडश संस्कारा भवन्ति। और जो 16 संस्कार होते हैं वो भी किस भाषा में थे? संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषायां बिना किमपि न सिद्धयति। संस्कृत भाषा के बिना कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। संस्कृत भाषा या मुख्यतः संस्कृत भाषा में मुख्य रूप से क्या कहा गया है? आचार्य देवो भव। मतलब आचार्य मतलब हमारे लोग जो गुरु होते हैं वो क्या होते हैं? आचार्य होते हैं। गुरु कैसे होते हैं? देवता के समान होते हैं, इसलिए कहा जाता है आचार्य देवो भव। मातृ देवो भव मतलब माता किसके समान होती है? देवी के समान होती है। पितृ देवो भव, पिता देवता के समान होते हैं।
और देखो यहाँ क्या लिखा है, केनापि विदुषा सत्यम उक्त भाषा सुमधुरा रस मुख्या दिव्या गिर्वाण भारती धन्य संस्कृत विषय अध्ययनम। इसीलिए किसी विद्वान ने सत्य ही कहा है, भाषाओं में मधुर रस पूर्ण दिव्य प्राचीन संस्कृत भाषा करने वाले धन्य है। कुछ आया समझ में कि बस देख रहे हो? पढ़ने आया ना? पढ़ाए तुमसे और चलो तुम पढ़ो। तुम इसको पढ़ के बताओ मुझे, पढ़ो तो क्या लिखा है? आचार्य 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 देवो भव, देवो भव। मतलब गुरु देवता होते हैं। देवता होते हैं। मातृ मातृ देवो भव, मतलब माता देवी होती है। ये पितृ हाँ देव हाँ मतलब देवता होते हैं। फ्रेंड्स, राघव का होमवर्क मैंने पूरा करा दिया। अब चलते हैं छत पे, देखते हैं कि आज मौसम कैसा है। हम लोग आ गए छत पे और वाकई आज मौसम बहुत प्यारा है। देखिएगा इस कितना अच्छा व्यू है। चिकू क्या कर रही है? चिकू, ए चिकू आ जाओ, भाग रही है चिकू। चिकू चिकू, ये देखिएगा इस राघव होमवर्क बनाने में तो एकदम लगता है कि इसको मन ही नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो चिकू के पास दौड़ो। चिकू कहाँ जा रही हो? आ जाओ इधर। दिखाई दे रहा है चिकू आओ, चिकू आ जाओ, आ जाओ चिकू, भागो, आ जाओ। कैसे चलती राघव तुम्हारे साथ? खिलाओ उसको तो। चिकू आ जाओ, छोड़ दो राघव को, आओ इधर, आ जाओ इधर, आओ, आ जाओ, और आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ।